जून 2025 वृषभ लगन वाले व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा? अगर आपकी भी है जिज्ञासा इस बात को जानने की कि कौन से ग्रह शुभ रहेंगे इस महीने आपके लगन में और कौन से ग्रह अशुभ रहेंगे आपके लगन में, तो मेरे साथ बने रहें इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। आज चर्चा करूंगा मैं वृषभ लगन में सूर्य से लेकर केतु कब आपके लिए शुभ है और कौन से ग्रह आपके लिए अशुभ हैं। अगर वो शुभ है तो आप कैसे उसका फायदा उठाएं और अशुभ है तो कैसे उसका फायदा उठाएं। ग्रह देखिए दो तरीके से काम करते हैं, एक वो जो हमारे जन्म के ग्रह हैं और दूसरे वो जो हमारे गोचर के ग्रह हैं। कंफ्यूज मत होइए, देखिए ग्रह या तो शुभ होगा और या अशुभ होगा। अगर ग्रह जन्म का शुभ है और गोचर में भी वो शुभ है, उसका आप भरपूर फायदा उठाएं। खास तौर से अगर उसी ग्रह की स्वयं की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं भी चल रही हैं तो खास तौर से उस ग्रह का रत्न जरूर धारण करें। उससे संबंधित जो फूड आइटम्स हैं उनको कंज्यूम ज्यादा से ज्यादा करें। उस ग्रह से संबंधित आर्टिकल्स को यूज करें। उस ग्रह से संबंधित उस रंग के कपड़ों को यूज करें। उस ग्रह की जो स्पेसिफिक डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को सोने के टाइम पे अपना सर उस दिशा में रखकर उस ऑस्पिशियस एनर्जीज को आप जो है एब्जॉर्ब करें। हर ग्रह की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है जो मैं अपने हर वीडियो में बताता आया हूं। जैसे सूर्य के लिए पूर्व दिशा है, जो अग्नि कोण होता है साउथ ईस्ट बोलते हैं, शुक्र का है। मंगल के लिए दक्षिण दिशा है, दक्षिण पश्चिम राहु केतु की होती है, पश्चिम दिशा शनि की है, उत्तर पश्चिम दिशा चंद्रमा की है, उत्तर दिशा जो है ये बुध ग्रह की है और जो हमारा ईशान कोण होता है जिसे हम उत्तर पूर्व दिशा बोलते हैं, बृहस्पति की दिशा है। तो अगर आपके वो ग्रह गोचर में भी शुभ और जन्म के भी शुभ है और उनकी जो दशाएं भी चल रही हैं, चाहे कोई सी भी दशा चल रही हो, ऐसे टाइम में उसकी दिशा को भी टैप करके सोने के समय उस तरफ आपका सराहना होना चाहिए और दिन के समय उस तरफ देखते हुए, जिसे हम फेसिंग डायरेक्शन बोलते हैं, वो आप कर सकते हैं। ग्रह जन्म का जो है वो तो शुभ है लेकिन गोचर में वो अशुभ हो रहा है। यहां पर आपने उसका रत्न बिल्कुल नहीं धारण करना। इतना समझ लीजिए कि वो चूंकि जन्म का शुभ है और गोचर में अशुभ हो गया है तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा, लेकिन अपनी शुभता में जरूर कमी ले आएगा क्योंकि उस समय वो शुभ रिजल्ट्स देने के लिए सक्षम ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि एक ग्रह जो जन्म से ही अशुभ है और गोचर में अब वो शुभ चल रहा है, चाहे उसकी आपकी जीवन के अंदर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाएं क्यों ना चल रही हो, भूल कर भी जो ग्रह जन्म का अशुभ है उसका रत्न धारण ना करे। उसने केवल और केवल आपको नुकसान पहुंचाना है। और जन्म का अगर अशुभ ग्रह है वो और गोचर में भी वो किसी राशि में अशुभ हो गया, ये बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन है, बड़ा खतरनाक। इसके लिए चेतावनी है आप लोगों के लिए कि किसी समझदार एस्ट्रोलॉजर से मिलकर उसके उस समय के लिए उपाय जरूर कर ले, क्योंकि गोचर में भी खराब, जन्म का भी खराब, और अगर गलती से उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं भी चल रही हैं तब तो आपके लिए परेशानी का कारण और बड़ा बन जाएगा। तो ये चार स्थितियां जरूर कॉम्बिनेशन याद रखिए। जन्म का शुभ, गोचर में शुभ, एक्सेप्ट करिए, उसका बेनिफिट लीजिए। जन्म का शुभ, गोचर में अशुभ, कोई बात नहीं, थोड़े दिन के लिए इंतजार करिए। गोचर से जब वो दूसरी राशि में परिवर्तन करके शुभ राशियों में आ जाएगा तब उसकी मौज मस्ती लीजिए। अभी भी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जन्म का शुभ है, गोचर में अशुभ है, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं देगा। जन्म का अशुभ है, गोचर में शुभ हो गया, बहुत प्रसन्न ना हो, केवल उसकी नेगेटिविटीज में रिडक्शन होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जन्म का अशुभ और गोचर में भी अशुभ, ये एक बहुत बड़ा चेतावनी का एक इंडिकेशन है। इसके लिए अपने आप को आप बिल्कुल तैयार रखिए, किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ये ग्रह आपको करवा सकता है।
अब समझ लीजिए, जो ग्रह शुभ है उनके यूजुअली हम दान नहीं करते, वो चीजें बॉडी के ऊपर अडॉप्ट करते हैं, चाहे उसका वो जेमस्टोन हो, चाहे वो एक उस रंग का कपड़ा हो, उसका कोई धातु हो, उससे संबंधित कोई खाने पीने की चीज हो, उससे संबंधित दिशा हो, उसको जितना आप एब्जॉर्ब करेंगे, जितना आप अपने बॉडी के साथ उसको एक अलाइन करेंगे, उतना आपके लिए शुभ रहेगा। लेकिन जो ग्रह अशुभ है उस समय, चाहे वो जन्म के ही क्यों ना शुभ हो या अशुभ हो, लेकिन गोचर में अगर अशुभ चल रहे हैं, उससे संबंधित आपको केवल और केवल धर्म कर्म के ही काम करने चाहिए। जैसे उस ग्रह के मंत्र जप कर सकते हैं, उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हैं, लेकिन उससे संबंधित चीजों को अपनी बॉडी के ऊपर अडॉप्ट ना करें। जेमस्टोन का तो सवाल ही नहीं उठता। यहां पर उस रंग के कपड़े पहनने से भी अगर हो सके तो परहेज करना चाहिए, उन धातुओं का प्रयोग करने से भी बचना चाहिए। तो इस तरीके से हम जन्म के ग्रह और गोचर के ग्रहों को एक प्रॉपर तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर चोपड़ा, आप दूसरों की तरफ प्रिडिक्शंस में क्यों नहीं जाते, आप केवल शुभ और अशुभ क्यों बताते हैं? उसके पीछे लॉजिक बताता हूं। देखिए, प्रिडिक्शन तो इसलिए फेल हो जाएंगी क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में, मान लीजिए कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी भी एक लगन का, चलिए कन्या लगन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब कन्या लगन के इस दुनिया के अंदर लगभग जो है वो 70 करोड़ लोग हैं। अब 70 करोड़ लोगों का कन्या लगन के अंदर एक सा उस महीने में प्रिडिक्शन हो, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में किसी ग्रह की अपनी महादशा चल रही है। कन्या लगन वाले व्यक्ति के लिए किसी की अंतरदशा दूसरी है, किसी का प्रत्यंतर दशा कुछ और है, किसी की सूक्ष्म दशा कुछ और है। जन्म क्योंकि ग्रहों के कॉम्बिनेशंस डिफरेंट हैं, तो शुभ और अशुभ की सीरीज इसीलिए आपके लिए स्टार्ट की गई है क्योंकि ये ज्यादा मीनिंगफुल है। आप अपने जन्म के ग्रहों से और साथ में चलने वाली ग्रहों की दशाओं से आप ये देख सकते हैं कि ये इस समय आपके लिए कितना बड़ा खतरा है या कितनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आप एनकैश कर सके। इसलिए हम शुभ और अशुभ के ऊपर फोकस ज्यादा देते हैं, किसी भी और चीज के ऊपर फोकस उतना देना वेस्टेज ऑफ टाइम है। आपका भी वेस्ट है वो टाइम, क्योंकि आपके प्रिडिक्शंस में वो चीजें आपके साथ होंगी नहीं। होगा तो वो जो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशाएं करवाएंगी। गोचर का रोल तो बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा होगा तो 15 से 20%, इससे ज्यादा नहीं। बाकी तो आपके मुख्य जो आपका फ्लो ऑफ प्लैनेट का एनर्जीज है वो ही मेजरली वर्क करेंगी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जन्म के ग्रह और गोचर के ग्रह का कॉम्बिनेशन बनाएं और उसके अकॉर्डिंग अपने उस महीने को बैलेंस करें। आइए चर्चा शुरू करते हैं सबसे पहले सूर्य ग्रह से। सूर्य ग्रह 1 तारीख से 15 तारीख तक वृषभ राशि में और 15 तारीख से महीने के आखिर तक मिथुन राशि के अंदर रहेंगे। इनका जो गोचर वृषभ राशि में रहेगा वो बहुत ही ज्यादा अशुभ है, लेकिन जब ये मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे 15 तारीख को, तब ये अपने शुभ रिजल्ट्स देने में सामर्थ्य रखेंगे। तो जब तक कोई ग्रह अशुभ है तब तक उसके उपाय करना मैं हर बार बताता आया हूं, बहुत जरूरी है। सूर्य को जल दें, देवी देवताओं के चरणों में जाकर गुड़ और गेहूं आप चढ़ाकर आए। भीगी हुई गेहूं में आप थोड़ा सा गुड़ मिलाकर शाम के समय किसी गाय को जाकर खिला दें। आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें। सूर्य को जो जल देते हैं उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा कुमकुम डाल दें, तब जल दें, बहुत शुभ रहेगा। सूर्य के मंत्र जप तो आप नियमित रूप से करें, सुबह दोपहर शाम रात, बहुत लाभ देगा। साथ ही आपको चाहिए इसके अंदर कि किसी भी गरीब व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को अगर आप गेहूं या गुड़ का दान कर सकें, मंदिर में तांबे का दान कर सकें, बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलते हैं। और यही सूर्य जब 15 तारीख से महीने के आखिर तक शुभ हो जाएंगे, अगर ये जन्म के भी आपके शुभ हैं, गोचर में भी शुभ है और इनकी दशाएं भी चल रही हैं, तो रतन जरूर धारण कर ले अगर आपके पास पड़ा हो तो।
बात कर लेते हैं चंद्रमा ग्रह की। और चंद्रमा मैं हर महीने बताता आया हूं, हर वीडियो में समझाता हूं कि ये चंद्रमा अपनी 12 की 12 राशियों का गोचर केवल और केवल एक महीने में कंप्लीट कर लेते हैं। एक राशि में केवल 2.5 दिन रह पाते हैं लगभग वो। ऐसे में उसको ट्रैक करना, कंट्रोल करना किसी भी एक आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो शुभ और अशुभ दोनों अवस्थाएं दिखाते हैं। तो इसलिए चंद्रमा के उपाय करना ही एकमात्र आपके पास एक रास्ता रह जाता है। और उपाय क्या है उसके? बड़े सरल उपाय हैं दोस्तों। चंद्रमा के मंत्र जप करें, शिव के मंत्र जप करें, महामृत्युंजय का पाठ करें, साथ ही साथ शिवलिंग पर दूध और जल मिक्स करके आप चढ़ाएं। वहां पर थोड़े से साबुत चावल के दाने चढ़ा दें, थोड़ी सी चीनी चढ़ा दें, बड़ा शुभ रिजल्ट्स मिलते हैं। शाम के समय किसी भी गरीब बूढ़ी वृद्ध औरत को आप वहां पर दूध, चावल, चीनी, सफेद कपड़ा, कोई भी तरल पदार्थ या कोई आप अगर उसकी मदद दवाई से किसी और चीज से करना चाहते हैं तो वो करें, बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चंद्रमा के तो बड़े सरल उपाय है दोस्तों। आजकल के इस टाइम में चंद्रमा की ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों की लाइफ के अंदर है। मूड स्विंग्स, इंसोमेनिया, स्लीप डिसऑर्डर, डिप्रेशन, ये सारी की सारी जो चीज है ये अल्टीमेटली चंद्रमा से ही आ रही है। और इसका जो अब रहस्य समझ में आया लोगों को वो यही है कि चंद्रमा ने अपनी 12 के 12 राशियों को केवल 2.5 दिन के अंदर एक राशि में रहते हुए एक महीने में कंप्लीट कर लेना है। इसलिए आप हर महीने एक बार पूर्णिमा, एक बार अमावस्या देखते हैं। तो चंद्रमा के जो मूवमेंट्स हैं, जब वो किसी अशुभ भाव में मूव कर रहे होते हैं और गलती से उनकी स्वयं की महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दशा कोई भी वो भी अगर चंद्रमा की चल रही हो तो बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर सकते हैं। तो इसलिए बड़ा ध्यान रखें, चंद्रमा के लिए उपाय करना ही एकमात्र इसका इलाज है और हम कुछ इसमें कर नहीं पाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह 1 तारीख से 6 तारीख तक कर्क राशि में और 6 तारीख से फिर उसके बाद ये रहेंगे मिथुन राशि में महीने के आखिर तक। 1 तारीख से 6 तारीख तक का जो उनका गोचर रहेगा कर्क राशि के अंदर वो बेहद शुभ है। लेकिन 6 तारीख से जब ये गोचर कर जाएंगे मिथुन राशि में और महीने के आखिर तक वहां पर रहेंगे, तब ये अपने पूर्णतः अशुभ रिजल्ट्स देंगे। अब बहुत लंबा समय है, पूरा महीना जहां पे अशुभ रिजल्ट मिलने, इसलिए मंगल के उपाय करना अनिवार्य हो जाता है दोस्तों। क्या उपाय है? मंगल के मंत्र जप करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर मंगलवार को प्रसाद चढ़ा दें, रोज सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ें। आपके आसपास कहीं निकट मंदिर में या किसी के घर सुंदरकांड का पाठ अगर का आयोजन अगर हो रहा है तो आप वहां पर जाकर जरूर उसमें बैठे, शरीक हो उसमें। छोटे बच्चों को आप मिठाइयां बांटने, फल बांटने, उनके पढ़ने लिखने की कोई सामग्री अपने सामर्थ्य अनुसार उन्हें वो दे सकते हैं, बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे इसमें। आप स्वयं अपने जीवन के अंदर इस पीरियड में लाल जो रंग की चीजों का प्रयोग है खासतौर से कपड़ों में वो ना करें, क्योंकि इस लगन वाले व्यक्ति के लिए वो अपनी अशुभ राशि में अगर जाएंगे तो आपको निश्चित रूप से वहां पर परेशान करेंगे। ऐसे में एक नेगेटिव प्लैनेट को डोमिनेट करना बहुत समझदारी का काम नहीं होगा। बुध ग्रह की अगर बात करें तो बुध ग्रह 1 तारीख से 6 तारीख तक वृषभ राशि में, 6 तारीख से 22 तारीख तक मिथुन राशि में और फिर 22 तारीख से महीने के आखिर तक कर्क राशि के अंदर रहेंगे। और इनका जो गोचर 1 तारीख से 6 तारीख का है, 6 तारीख से 22 तारीख तक का है, ये दोनों गोचर बेहद शुभ रहेंगे। लेकिन जो गोचर इनका महीने के आखिर में कर्क राशि में होगा वहां पर ये अपने शुभ रिजल्ट्स देने में सामर्थ नहीं रखेंगे। ऐसे में जब ये ग्रह शुभ है तो उसका पूरा फायदा उठाएं। जीवन में अगर आपकी उसी ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा कोई भी चल रही है, जन्म के भी शुभ है, गोचर में भी शुभ है, उसका रतन धारण कर ले। और 22 तारीख के बाद से लेके महीने के आखिर तक जब वो कर्क राशि में गोचर करेंगे, ऐसे समय में गाय को हरा चारा खिलाएं, दुर्गा जी की पूजा उपासना करें। स्वयं आपको चाहिए कि बुध के आप मंत्र जप करें। उस वक्त आपको हरे रंग का परहेज करना है, लेकिन 1 तारीख से 22 तारीख तक आप हरे रंग का जितना प्रयोग करेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। देखिए दोस्तों, यहां पर मैं आपको रोक के एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे आपने अभी इसी उदाहरण में देख लिया
हमने मंगल में भी देखा 1 तारीख से 6 तारीख तक उसका रिजल्ट अच्छा है, लेकिन 6 तारीख के बाद वही ग्रह अशुभ रिजल्ट्स देंगे। ऐसे ही हमने अभी बुध में देखा 1 तारीख से 6 तारीख तक वृषभ राशि में शुभ, 6 तारीख से 22 तारीख तक मिथुन राशि में शुभ, लेकिन 23 तारीख से महीने के आखिर तक कर्क राशि में ही जाके अशुभ हो गए। मैं बार बार समझाता आया हूं, कोई भी एक ग्रह क्लियर कट किसी भी एक कुंडली में हमेशा हर वक्त पॉजिटिव दे रिजल्ट्स या हर वक्त नेगेटिव दे, ये संभव नहीं है। केवल 4 ऐसे चुनिंदा लगन हैं, सिंह लगन, कन्या लगन, धनु लगन और कुंभ लगन, जहां पर अकेला चंद्रमा एक ऐसा प्लेनेट है जो 12 के 12 भाव में इन 4 लगन वाले व्यक्तियों के लिए हमेशा अशुभ फल देता है। इसके अलावा कोई भी एक ग्रह किसी भी लगन के अंदर प्योरली अशुभ होगा या प्योरली शुभ होगा, यह संभव ही नहीं है। इसलिए बुध के केस में बहुत ध्यान रखें, इस बात को समझें कि 22 तारीख से महीने के आखिर तक ये जब अशुभ रहेंगे, उस वक्त आपको उसके उपाय करना बहुत जरूरी हो जाएगा। बात कर लेते हैं बृहस्पति ग्रह की, और बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं, पूरा महीना वहीं पर रहेंगे और ये प्योरली अशुभ रिजल्ट्स देंगे इस लगन वाले व्यक्ति को। ऐसे में बृहस्पति के मंत्र जप करना बहुत जरूरी है। देवी देवताओं के चरणों में जाके पीले फूल, पीले फल, पीली मिठाइयां जाकर उनके चरणों में अर्पित करके आए, चढ़ाकर आए, बहुत शुभ रहेगा। चने की दाल या बेसन से बनी हुई मिठाइयां, खाने की चीजें गरीबों में आप बांटें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको चाहिए कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र जप करें। ऐसे समय में गोल्ड यानी सोना पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि यह धातु नुकसान पहुंचा सकता है, हो सकता है आपसे खो जाए। बात कर लेते हैं अब हम शुक्र ग्रह की। 1 तारीख से 29 तारीख तक वो मेष राशि के अंदर गोचर करेंगे और आखिरी के 2 दिन ये गोचर करेंगे वृषभ राशि के अंदर, जो उनकी अपनी ही राशि है। 1 तारीख से 29 तारीख तक का जो गोचर है ये प्योरली अशुभ है, लेकिन महीने के आखिर 2 दिन ये थोड़ी राहत देंगे। अब समझिए इसमें प्रॉब्लम क्या आ सकती है। शुक्र लगन के स्वामी भी होते हैं वृषभ लगन के अंदर, और ये पूरा महीना लगभग अशुभ अवस्थाओं में अपने रहेंगे। ऐसे में शुक्र के मंत्र जप करना, लक्ष्मी नारायण की पूजा करना बहुत लाभकारी होता है। आपको चाहिए कि परफ्यूम्स का प्रयोग ना करें। धागे वाली जो मिश्री वाली डली होती है, ये देवी देवताओं के चरणों में, खास तौर से लक्ष्मी मां के चरणों में आप जाकर चढ़ाएं, बहुत लाभ मिलेगा। उबले हुए चावलों में मीठा दही मिक्स करके कौवों को खाने के लिए रख दें और एक बर्तन में पानी लें, उसके अंदर अपना चेहरा देखें और वो पानी भी फिर आप पक्षियों के पीने वाले बर्तनों में ट्रांसफर कर दें। बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इससे। शुक्रवार के दिन एक पनीर के टुकड़े के छोटे क्यूब्स करके कौवों को खाने के लिए डाल दें, यह भी बहुत एक अच्छा उपाय है। स्वयं परफ्यूम, डिओड्रेंट, इत्र का प्रयोग ऐसे समय में ना करें, क्योंकि ग्रह नेगेटिव है, नेगेटिविटी इसको एब्जॉर्ब करेगा। बहुत विशेष रूप से, खास तौर से आप अगर कभी रात्रि में सूर्यास्त के बाद कहीं बाहर जा रहे हो तो बिल्कुल भी आप खुशबूदार चीजों का प्रयोग ना करें ऐसे समय में। बात कर लेते हैं अब हम शनि ग्रह की। शनि ग्रह मीन राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं और वो पूरा का पूरा महीना मीन राशि में ही रहेंगे और यहां पर वो अपने बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। ऐसे में शनि मंदिर में जाइए, वहां पर एक चौमुखा सरसों के तेल का दीपक जलाइए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। शनि के मंत्र जप करें, महामृत्युंजय के पाठ करें, बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा इससे। स्वयं आप काले रंग का प्रयोग बिल्कुल ना करें, नीले रंग का प्रयोग ना करें, परेशानी में पड़ सकते हैं। किसी गरीब व्यक्ति को साबुत काले उड़द की दाल का दान करें। जब आप मंदिर में जा रहे हैं तो वहां पर शनि देव के चरणों में भी थोड़े से साबुत काले उड़द की दाल चढ़ाकर आइए, थोड़े से काले तिल चढ़ाइए, उन्हें सरसों के तेल से उनके मस्तक पे, उनके सर पे थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के उनको नहला दीजिए, बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलते हैं इससे। लेकिन शनि के मंत्र जप करना आपके लिए बहुत जरूरी है यहाँ पर। तो शनि पूरा महीना अशुभ रहने वाले हैं। बात करते हैं अब हम राहु ग्रह की। राहु ग्रह गोचर कर गए हैं, मई के महीने में गोचर उनका कंप्लीट हो गया है। अब वो मीन राशि से गोचर करके कुंभ राशि में आ गए हैं और वो इस व्यक्ति के लिए, वृषभ लगन वाले व्यक्ति के लिए बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। बहुत लंबा समय है उनके पास शुभ रिजल्ट्स देने का,
कर्म भाव में आके बैठ गए हैं। अगर आपके वो जन्म के भी शुभ है, गोचर में भी शुभ है, और अगर उनकी स्वयं के आपके जीवन में दशाएं चल रही हैं, गोमेद रतन धारण कर लें। ये आपके लिए एक ऐसा टाइम है जिस समय राहु आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। बात कर लेते हैं अब हम केतु ग्रह की। और केतु ग्रह के लिए तो मैं हमेशा आपको बताता आया हूं कि केतु अपने फल नहीं देता, केतु जिसकी राशि में बैठता है उसके फल देता है। केतु वर्तमान में जो चल रहे हैं, जून 2025 के पूरा महीना वो सिंह राशि के अंदर रहेंगे। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य पहले 15 दिन शुभ रिजल्ट्स देंगे और फिर जब वो मिथुन राशि में जाएंगे तो वो वहां पर अशुभ रिजल्ट देंगे। ठीक उसी प्रकार केतु भी रिजल्ट्स उसी तरीके से देंगे। पहले 15 दिन सूर्य को फॉलो करते हुए ये अपने शुभ रिजल्ट्स देंगे और उसके बाद ये महीने के आखिर तक अशुभ रिजल्ट्स देंगे। ऐसे में गणेश भगवान की पूजा अर्चना बहुत जरूरी हो जाती है। महीने का जो दूसरा पखवाड़ा होगा 15 तारीख से लेकर और महीने के आखिर तक का, ऐसे समय में किसी भी गरीब व्यक्ति को चितकबरा कंबल दिया जा सकता है दान। मंदिर में जाके गणेश भगवान की मूर्ति पर जाके वहां पे मोदक चढ़ाया जा सकता है, लड्डू रखा जा सकता है कोई भी, और प्रार्थना करने के बाद उसी मोदक और लड्डू को उठा के प्रसाद के रूप में खाया जा सकता है। केतु के मंत्र जप करना और गणेश भगवान के मंत्र जप करना, गणेश जी की आरती करना बेहद शुभ रहेगा। यहाँ पर अगर संभव हो सकता है आपसे तो किसी भी कोड़ी को अगर कहीं पर मिल जाए तो खाने पीने का कोई सामान, उसके लिए कोई दवा अगर आप अरेंज कर सकते हैं, उसको किसी चीज की जरूरत है, किसी कपड़े की जरूरत है, वो जाके दे आए, बहुत अच्छा रहेगा। एक चितकबरा कंबल किसी गरीब व्यक्ति को या किसी धार्मिक स्थल पर जाकर दान करके भी आना बहुत शुभ रहता है। तो इस तरीके से हमने देखा सूर्य से लेके केतु तक कौन सा ग्रह जून 2025 में वृषभ लगन वाले व्यक्ति के लिए शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा। दोस्तों, ये शुभ और अशुभ को बिल्कुल फॉलो करिए अपनी जिंदगी में। एक बार अपने जन्म के ग्रहों को भी देख ले वो शुभ है या अशुभ है, गोचर के ग्रहों को भी समझ ले वो शुभ है या अशुभ है, और उसके अनुसार आप अपनी पूरे के पूरे महीने की प्लानिंग करके प्लैनेट्स को कंट्रोल करने के लिए जितना एफर्ट कर सकते हैं उतना आप करें। आज के वीडियो में तो दोस्तों केवल इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। वीडियो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका एक नोटिफिकेशन आप तक भी पहुंच सके। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।